सभी भाइयों बहनों के आपका अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन हो उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए मैं बता दूं कि आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं। उसी कड़ी में आज 22 मई के जितने भी करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। अच्छा, अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाईसीटी पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में आईसीएमआर ने ट्रू नेट मशीनों के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इसका प्रयोग किसके जांच में किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। बात कर लें हम आईसीएमआर की, तो आईसीएमआर का पूरा हिंदी में नाम जान लीजिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। इसी के द्वारा अभी ट्रू नेट मशीन है एक, उसी की मंजूरी दी गई। इसका प्रयोग किसमें किया जाता था? इसका प्रयोग जो किया जाता था टीबी में किया जाता था। हालांकि इसको कोरोना की जांच में भी इसको कारगर बताया गया है। हालांकि मैं बता दूं कि इसके भी मंजूरी दे दी गई थी पहले ही, लेकिन पूर्ण रूप से मंजूरी नहीं दी गई थी। और इसमें इस तरह की मंजूरी नहीं दी गई थी कि उसमें सैंपल की जांच किया जाए, चाहे और भी चीज़ों की बातें नहीं बताई गई। तो बस इसको स्क्रीनिंग करने के लिए इस मशीन की मंजूरी दी गई थी। तो मैं बात कर लूँ कि ये मशीन किस में इंपॉर्टेंट था, तो टीबी में इंपॉर्टेंट था। और ये जो है अब क्या करेगी, अब इसके सैंपल वगैरह की जांच भी आसानी से कर सकेगी, इस मशीन के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कह देवा है कि हाल ही में नीली क्रांति के तहत मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? पूछा जा सकता है कि हाल ही में नीली क्रांति के तहत मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2.2 करोड़ मीट्रिक टन, 2.5 करोड़ मीट्रिक टन, 6.8 करोड़ मीट्रिक टन, इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.2 करोड़ मीट्रिक टन। मैं बात कर लूँ कि नीली क्रांति पूछा जाता है। देखिए जितनी भी क्रांतियां हैं संबंधित वो हमेशा पूछी जाती हैं। हम एक दो क्रांति की बात कर लेते हैं। देखिए हरित क्रांति गेहूं से संबंधित थी, आप लोगों को पता होगा। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम वगैरह संबंधित थी। लाल क्रांति प्याज से भी मानी जाती है और मीट से भी उत्पादन संबंधित मानी जाती है। तिलहन पीली क्रांति जो तिलहन संबंधित मानी जाती है। तो इस तरह की जो क्रांतियां होती हैं पेपर में देखने को मिलती हैं और ये इंपॉर्टेंट यही नहीं बन जाती हैं। देखिए आप लोगों की यूपी ट्रिपल एस काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा होगा, चाहे वो जेई की भरा हो और चाहे अभी जो लेखपाली आने वाला है उसका लोग भरेंगे, चाहे अभी जूनियर असिस्टेंट का वो पेपर होने वाला है उसका लोग भरे होंगे। मैं बात कर लूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इस तरह की योजनाएं से संबंधित, चाहे ये जो नीली क्रांति वगैरह संबंधित होती हैं, कितना रखा गया लक्ष्य और कब तक इसको पूरा किया गया है, ये सब इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चन। ये आपको आगे चल के जीके के रूप में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अभी तो ये करंट के रूप में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे चल के आप लोगों को जीके जीएस के रूप में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखा कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात कर रहे हैं कि आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया गया है। तो अभी हाल ही में मैं बात कर लूँ तो 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पॉइंट बनते हैं, हम बात कर लेते हैं। तो 21 मई को क्या किया गया है? यहाँ पे 21 मई को हमारा 1991 में किसकी हत्या कर दी गई थी? तो राजीव गांधी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ये इनकी हत्या कर दी गई थी 21 मई 1991 को दिन। इसी की वजह से हम लोग आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक पॉइंट ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था एक बार एसएससी में कि राजीव गांधी के अलावा कितने लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी? तो 25 लोगों की मृत्यु हुई थी। और यहाँ से एक पॉइंट क्वेश्चन और भी बन जाता है कि इनकी मृत्यु हुई कहाँ पे थी? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी तमिलनाडु के कहाँ पे? श्री पेरुम्बदूर में हुई थी। कहाँ पे? तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हम बात कर लेते हैं कि इसी दिन 21 मई को दिन ही भारत की पहली मिस यूनिवर्स 1994 में कौन बनी थी? सुष्मिता सेन बनी थी। ये भी 21 मई को ही बनी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ही एक भूकंप आया था, पूछा जाता है बहुत बड़ा विनाशकारी भूकंप था और पाकिस्तान में जो इस समय है, कहाँ पे है? क्वेटा शहर। क्वेटा शहर जो है पाकिस्तान में है फिलहाल में इस समय इसका अंश। तो ये यहाँ पे लगभग जहाँ ये भूकंप आया था इसमें करीब करीब 30,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। हम इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, 30,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये भी 21 मई को ही आया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया? पूछा सकता है कि हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेसेथो। लेसेथो के जो प्रधानमंत्री थे उन्हीं के द्वारा भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया गया है। अच्छा, और भी हम अदर ऑप्शन की बात कर ले तो क्या दिया? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया एक ऐसा पहला कंट्री था जो कोविड-19 की वजह से मुक्त होने वाला पहला राज्य बना था और ये एक यूरोपीय कंट्री था। ये पहला ऐसा जो देश है जिसके द्वारा कोरोना मुक्त की घोषणा किया गया था आधिकारिक तौर पर। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस पॉइंट को भी याद रख लीजिएगा। अच्छा, हम स्लेथो की बात कर ले तो फिलहाल में ये क्या है? एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है। कहाँ कैसी कंट्री है? तो साउथ अफ्रीकन कंट्री है। और फिलहाल में इसकी कैपिटल क्या है? तो मासेरू है। क्या है? मासेरू, याद रख लीजिएगा इसकी फिलहाल में कैपिटल। और करेंसी कौन है? तो लोसेथो लोदी, याद रख लीजिएगा, लोसेथो लोटी।
लोसेथो लोटी इसकी जो है करेंसी है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अच्छा, पूछा जा सकता है कि कौन प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे तो पॉइंट दिया ही नहीं है, तो थॉमस थावेन कौन थे? थॉमस थावेन जो थे यही प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के द्वारा भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया गया, थॉमस थावेन। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस रेलवे जोन के द्वारा रेल बोट नामक रोबोट तैयार किया गया? देखिए भाइयों, मैं बता दूं कि आप लोगों को लग रहा होगा इतना ज़्यादा क्वेश्चन, इतने ज़्यादा कि मतलब इतने ज़्यादा रोबोट तैयार किए जा रहे हैं, इतनी योजनाएं तैयार की, इतने सारे एप्लीकेशन निकाले जा रहे हैं, जो आप लोगों को पूरे साल भर में देखने को नहीं मिलेंगे, वो आप लोगों को मुश्किल से 20 दिनों में इतनी योजनाएं, इतनी एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है इतनी एप्लीकेशन, इतनी योजनाएं कहाँ कहाँ से पेपर में पूछेगा? पूछा सकता है, कहीं से भी पूछा सकता है, इसलिए कि पेपर का कोई लिमिट नहीं होता है कहाँ से पूछेगा। कोई ये थोड़ी है कि यही योजना पूछा जाएगा और ये योजना नहीं पूछा जाएगा। कहने का मतलब है कि आप लोग डेली कंटिन्यू रहेंगे ना, तभी इस चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और कुछ नहीं कर पाएंगे, कम से कम देखे रहेंगे ना, कम से कम एक बार करंट अफेयर्स की वीडियोस, तो कम से कम आप आंसर को पेपर में गेस कर पाएंगे। समझ लीजिए, राइट आंसर शायद आपको ना पता हो, लेकिन कम से कम आप गेस करके शायद कर पाएं, अच्छा राइट आंसर कर पाएं, ठीक है। क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ पे कंट्रडिक्शन बन सकते हैं, आप इतने ज़्यादा रोबोट तैयार किए जा रहे हैं, इतने ज़्यादा योजनाएं तैयार, इतने ज़्यादा एप्लीकेशन किए जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप लोग कंटिन्यू देखा कीजिए। जो लोग सोचते हैं कि 2 महीने 3 महीने करंट एक ही बार उठाकर देख लेंगे, हमारा करंट तैयार हो जाएगा, पेपर से 2 घंटे पहले देख लेंगे करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, तो वो आप लोगों को तैयार नहीं होने वाला है, ठीक है। डेली 10-10, 12-12, 15 क्वेश्चन जो भी मिलते हैं, आप लोग उसको देखा कीजिए, उससे समझा कीजिए, और उसको कम से कम एक बार समझने की कोशिश करेंगे, उसके इर्द गिर्द घूमने का प्रयास करेंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन के, तो आप लोगों को आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बात कर लेते हैं किसके द्वारा रेल बोट नामक रोबोट तैयार किया गया। तो हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा अभी रेल बोट नामक एक रोबोट तैयार किया गया है। अच्छा, ये रोबोट करेगा क्या? तो ये जो रोबोट है क्या करेगा कि विभिन्न प्रकार के जो मरीज हैं हमारे कोरोना से संबंधित या जो संक्रमित मरीज हैं, उनके पास क्या करेगा, खाना ले जाने का काम करेगा, उनके पास दवा ले जाने का काम करेगा, और रोबोट के ऊपर एक मोबाइल वगैरह की भी व्यवस्था किया गया है, जिससे कि मरीज से डॉक्टर जो है आसानी से उनकी बातों को समझ सकता है और बातें कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संक्रमण होने का खतरा कम फैलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रख लीजिएगा, सिकंदराबाद में। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि पूरे जो हमारे रेल जोन है, कितने रेल जोन है? तो अभी फिलहाल में हमारे कितने रेल जोन है? 18 रेल जोन है। ये आरआरबी में क्वेश्चन पूछा सकते हैं, पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हमारे 17 रेल जोन थे, लेकिन अब हमारे रेल जोन कितने हो गए हैं? 18 हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगले नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसे आईएसए के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? दिलीप कुमार को, प्रमोद अग्रवाल को, तरुण बजाज को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कुमार के जगह पे क्या होगा? ओमान होगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। क्या हो जाएगा? दिलीप ओमान हो जाएगा, ठीक है। दिलीप ओमान को अभी हाल ही में आईएसए का अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, आईएसए की बात के लिए पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन, याद रख लीजिएगा, इंडियन स्टील एसोसिएशन का अभी हाल ही में अध्यक्ष के रूप में दिलीप ओमान को चुना गया है। इनका कार्यकाल जो है 2 साल के लिए कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक ऑप्शन और भी दिया हुआ है कि प्रमोद अग्रवाल को कोल इंडिया लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया था, याद रख लीजिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया था प्रमोद अग्रवाल को, और तरुण बजाज को आर्थिक मामलों का सलाहकार नियुक्त किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पूछा सकता है कि नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हर्ष कुमार को, गोविंद राजुलू चिंतला को, मनोज आहूजा को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद रजुलू चिंतला को अभी हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, नाबार्ड किसके लिए काम करता है? तो कृषि क्षेत्र से संबंधित जितनी भी चीज़ें उसके लिए कार्य करता है। बात कर ले कि ये अभी फिलहाल में गोविंद रजुला चिंतला को तो नाबार्ड का अध्यक्ष चुना गया है, और ये किसके जगह लेंगे? तो ये हर्ष कुमार का जगह लेंगे। हर्ष कुमार इसके पहले थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो प्रेजेंट में है उन्हीं के बारे में पूछा जाता है, पीछे की भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और ये इंपॉर्टेंट तब बन जाता है जब एसएससी का पेपर देने जाते हैं, इसलिए कि टीसीएस इस तरह के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है। आरआरबी में तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन टीसीएस के पेपर में आप लोगों को कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात कर लें कि मनोज आहूजा के बारे में मैंने कल बताया था आप लोगों को कि सीबीएसई का इनको क्या किया गया है, इनको अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। अच्छा, सीबीएसई के बारे में मैंने एक पॉइंट और भी बताया था, सीबीएसई से संबंधित क्वेश्चन आया तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा कहा गया था कि जो सीबीएसई की परीक्षाएं हैं उन्हें क्या किया जाएगा, जुलाई के 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में कराया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बात कर ले कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा बैक टू द स्कूल अभियान शुरू किया गया है? पूछा सकता है बैक टू द स्कूल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया? एसर के द्वारा शुरू किया गया है।
ऐसा की बात कर लें तो इसको स्थापना जो किया गया था, कब किया गया था, 1976 में किया गया था। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के टीवी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, लैपटॉप वगैरह बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है। ठीक है, बात कर ले इसके सीईओ कौन है फिलहाल में, तो जॉनसन चेन है। कौन है? जॉनसन चेन जो है फिलहाल में इसके सीईओ के पद पर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर जो है ताइवान में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा गाना लॉन्च किया गया है। पूछा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा गाना लॉन्च किया गया है। हम हार नहीं मानेंगे, वी विल विन, जयंतु भारतम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयंतु भारतम। जयंतु भारतम गाना लॉन्च किया गया। अभी अभी विभिन्न प्रकार के जो सॉन्गर हैं, मतलब हमारे यहाँ के जो सिंगिंग जो गाना गाते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे लता मंगेशकर से लेकर जो भी मतलब हमारे गायक हैं उनके द्वारा गाया गया। इसमें करीब करीब मैं बात करूँ तो 211 गायकों के द्वारा ये मिलकर ये गाना गाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए ये गाना गाया गया है। अच्छा, एक पॉइंट हाँ और भी दिया हुआ है कि हम हार नहीं मानेंगे, ये भी गाना लॉन्च किया गया था कुछ दिन पहले ही। किसके द्वारा किया गया था, तो ये HDFC बैंक के द्वारा किया गया था। ठीक है, HDFC के द्वारा ये गाना लॉन्च किया गया था। वी विल विन की बात कर ले तो वी विल विन भी एक गाना किया गया था लॉन्च। इसके द्वारा किसके द्वारा किया गया था, फीफा के द्वारा किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये गाना किसके द्वारा लिखा गया, पूछा सकता है कि जयंतु भारतम किसके द्वारा जो गाना लिखा गया, तो प्रसून जोशी के द्वारा। किसके द्वारा, प्रसून जोशी के द्वारा ये गाना लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो पूछा सकता है कि नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, मैं रिपीट कर रहा हूं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो फिलहाल में हेड हैं कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, उन्हीं के द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। अच्छा, इस एप्लीकेशन के अंतर्गत होगा क्या, तो जो भी JEE से याद रख लीजिएगा, जो JEE या नीट की जो परीक्षाएं या संबंधित जो टेक्निकल संबंधित जो भी लोग क्लासेस करते हैं उन लड़कों के लिए, उनकी मदद के लिए, उनके क्लासेस के लिए इसमें सब चीज़ों के बारे में बताई गई है। तो हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले नंबर पॉइंट को कुछ पॉइंट मैं रख लेता हूँ नोट के रूप में, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि हाल ही में केंद्रीय मामलों के शहरी मंत्रालय के प्रमुख हरदीप सिंह पुरी ने भारत के 6 शहरों को 5 स्टार कचरा मुक्त टैग दिया है। पूछा सकता है कि अभी कितने शहरों को 6 मतलब 5 स्टार कचरा मुक्त टैग दिया गया है, तो 6 शहरों को दिया गया है। अच्छा, हम इन शहरों की बात भी एक बार कर लेते हैं। इन 6 शहरों में कौन कौन से शहर हैं, तो याद रख लीजिएगा, इंदौर शहर है। ठीक है, इंदौर के अलावा कौन सा है, इंदौर के अलावा सूरत है। याद रख लीजिएगा, इंदौर हो गया, सूरत हो गया, सूरत के अलावा अंबिकापुर हो गया, अंबिकापुर के अलावा कौन सी हो गई, नवी मुंबई हो गई। कौन हो गया, नवी मुंबई हो गई। नवी मुंबई के बाद से हम बात कर ले तो मैसूर हो गया, और मैसूर के बाद से कौन हो गया, राजकोट हो गया। देख लीजिए, इंदौर, सूरत, अंबिकापुर, नवी मुंबई, मैसूर और राजकोट, इन 6 शहरों को क्या किया गया है, 5 स्टार में शामिल किया गया। इसके अलावा जो 65 ऐसे शहर हैं जिनको क्या किया गया, 3 स्टार दिया गया है, तो उनके तो नाम तो काफ़ी लंबे हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक, नेट पर सर्च करके आसानी से। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया। पूछा सकता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसे पहले लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसे कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो लद्दाख को। अच्छा, कुछ दिन पहले आप लोगों को मैंने बताया था गोवा ऐसा पहला राज्य था जिसे क्या किया गया, तो कोरोना मुक्त घोषित किया गया था। यूरोपियन कंट्री की बात हम कर लिए, कौन सा ऐसा देश था, स्लोवेनिया था। भारत के राज्य की बात कर लें तो कौन था, गोवा था। और बात कर ले कि लद्दाख जो था केंद्र शासित प्रदेशों में से कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। हाल ही में चीन ने WHO को $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा किया है। किसके द्वारा किया गया है, तो चीन के द्वारा अभी $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, चीन के द्वारा। अभी बात कर ले कि कुछ दिन पहले ही आप लोग देख रहे थे, अभी भी तनातनी का दौर बना हुआ है WHO के बीच में और भारत और चीन के बीच में, अमेरिका और चीन के बीच में बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा कंट्रडिक्शन इन लोगों में देखने को मिल रहा है कि हम फंडिंग रोक देंगे, अमेरिका के द्वारा कहा जा रहा है, और चीन है कि और ज़्यादा उसको मदद कर रहा है। तो ये अभी अमेरिका के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि वुहान शहर से ही कोरोना क्या हुआ है, कि इसकी विकसित हुआ है, निकला हुआ है। अभी सब चीज़ों के बीच में मतभेद बना हुआ है, तो इस सब पॉइंट से निष्कर्ष तो कोई नहीं निकल रहा है, लेकिन देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है। उस संबंधित कुछ भी पॉइंट होता है तो आप लोग को जरूर जानकारी दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ दिन पहले अभी मैंने कल ही क्वेश्चन एक बताया था कि अब WHO का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किससे बनाने की घोषणा किया गया है। ये 22 मई को अपना कार्यकाल संभालेंगे। तो हमारे जो अभी हाल ही में जो स्वास्थ्य मंत्रालय के हेड हैं कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्हीं को अभी हाल ही में हेड बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसकी आंसर की भी प्रोवाइड की हुई है। अगर आप इसकी आंसर की चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर आसानी से इसकी आंसर की को प्रोवाइड ले सकते हैं, और चाहे इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। YCT पब्लिकेशन के नाम से हमारा इसका चैनल है, टेलीग्राम चैनल।
चैनल, वहाँ से जुड़कर आप इसी की PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, देखिए मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए YCT हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। किसी प्रकार की बुक्स को चाहते हैं तो आप वहाँ से जुड़कर आसानी से किसी भी प्रकार की बुक्स को परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से किसी प्रकार की जानकारी को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो जो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।